बताओ क्या बात है। सर सर्कल चैप्टर के बेसिक्स में थोड़ा डाउट आ रहा है। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट में आ रहा है या फिर थ्योरम्स में प्रॉब्लम आ रहा है? सर बेसिक्स में। बिल्कुल बेसिक आ रहा है। चलो यस। आज सबको पढ़ाते हैं सर्कल, चलो बैठो। ठीक है सर। तो शुरू करते हैं हम लोग कि सर्कल होता क्या है। कोई भी एक पॉइंट से जब आप एक सर्कुलर रीजन या एक पाथ एक सेम डिस्टेंस का बनाते हैं तो उसको हम लोग ओवरऑल सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि ये जो आउटर लेयर है सर्कल का, इसको क्या कहते हैं। इस सर्कल के आउटर लेयर को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये जो छोटा सा टिक्की लगाया हुआ आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से ही हमने इस सर्कल का निर्माण किया था, तो जरूर हमने यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस नापा होगा। और ये जो डिस्टेंस है जो सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक जाती है, इसको हम कहते हैं रेडियस। और जब इस तरीके के मल्टीपल रेडियस अगर हम इस सर्कमफेरेंस पे बना दें तो इसको हम कहने लग जाएंगे रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। क्या कहेंगे हम? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो आपने रेडियस समझ लिया, सर्कमफेरेंस समझ लिया, सेंटर समझ लिया। अब हम लोग एक नया टर्म समझेंगे कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जो सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से शुरू होकर के दूसरे पॉइंट पर टच हो, जैसे ये क्या है? एक कॉर्ड है, ठीक है। क्या एक ही कॉर्ड हो सकता है पूरे के पूरे सर्कल में? ऐसा नहीं है, मल्टीपल कॉर्ड्स हम बिल्ड कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक अगर हमने एक लाइन खींच लिया तो ये भी क्या है? ये एक कॉर्ड हो जाएगा। अब हमें ये समझना है कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड पॉसिबल है एक सर्कल के अंदर में, एक सर्कुलर रीजन के अंदर में, वो क्या पॉसिबल है? वो तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक लाइन सेंटर से पास करती हुई दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी। जब एक लाइन सेंटर से पास करते हुए सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करेगी तो यहां पे दो रेडियस फॉर्म होगा, और इन दोनों रेडियस के समेशन को हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। कोई भी ऐसा लाइन जो सर्कमफेरेंस के आउटर लेयर को टच करते हुए निकले, जैसे ये एक लाइन मैंने अभी ड्रॉ करा जो सर्कमफेरेंस के बाहरी, सर्कल के बाहरी हिस्से को टच करके निकल गया, तो ये क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे हमने कोई भी कॉर्ड यहाँ पे जब ड्रॉ किया, जैसे ये एक छोटा सा कॉर्ड हमने बनाया, ये एक बड़ा कॉर्ड हमने बनाया, ठीक है। डायमीटर हमारे सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। जैसे ही हमने ये एक छोटा सा कॉर्ड बनाया, आप देखोगे कि सर्कल को ये दो भागों में बांट देता है, ठीक है। इन दो भागों को हम क्या कहते हैं? इन दो भागों को हम कहते हैं सेगमेंट। जो छोटा भाग होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट। अब आप देखो कि केवल अंदर में इसके लाइंस के जुड़ाव नहीं हो रहा है, आप देखोगे कि इसके सर्कमफेरेंस को भी हम बांट सकते हैं। कैसे? जैसे ही हमने एक यहाँ पे कॉर्ड खींचा, ये देखो ये एक चांद की तरह का एक टुकड़ा कट गया। ये चांद के टुकड़े को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, लेकिन इसका जो बाहरी ये जो सर्कुलर रीजन है, ये छोटे से बाउंड्री के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्क। इसको क्या कहेंगे? माइनर आर्क। फिर से माइनर आर्क क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक छोटा आर्क है, ठीक है। तो सर बड़ा आर्क कौन सा है? ये जो आप एक और रीजन देख रहे हो, ये बाहरी रीजन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। बाउंड्री के बड़े टुकड़े को हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क, ठीक है। अभी आप आर्क समझ चुके हो, अब हम लोग चलेंगे सेक्टर को समझने के लिए, ठीक है। सेक्टर क्या होता है? कोई भी जब दो रेडियस कोई एक बाउंडिंग पॉइंट से और एक आर्क के साथ मिलकर के एक रीजन बनाता है, जैसे कि ये इस अंदर के ये इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम? इस पिज्जा जैसे स्लाइस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेक्टर। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, जैसे ये और ये मैंने एक लाइन खींचा, अभी एक लाइन ड्रॉ करा, इस लाइन को देखोगे आप कि ये दो पॉइंट पे, ये एक पॉइंट से बाहर से आया और दूसरे पॉइंट को कट करते हुए चला गया। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे इन्होंने दो इंटरसेक्शन दिखाया। दो इंटरसेक्शन मतलब दो क्रॉस मार्क, दो कटिंग दिखाया। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड, ठीक है। अब कुछ अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमको पढ़ना है कि आप ये देखो, आई होप आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है और कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है। इस नए डायग्राम में आपको समझना है कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। जैसे ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है, जैसे ही हम चार भागों में जब हम एक सर्कल को बांट देते हैं तो आप ये देखोगे ये चार भाग कुछ नहीं है बल्कि चार क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने क्या समझा? ये क्या है? क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल।
क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल। चारों क्वाड्रेंट क्या होते हैं अपने आप में, चारों क्वाड्रेंट इक्वल होते हैं। अब क्वाड्रेंट के बाद हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो 10th के बोर्ड में भी आपको देखने का हर बार मौका मिल जाएगा। वो एक क्वेश्चन बनता है कोसेंट्रिक सर्कल को लेकर के। ये किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, कोई भी एक सर्कल जिसके अंदर एक और सर्कल हो और जिसका सेंटर सेम हो, माफ कीजिएगा डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर कोई भी एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर एक और सर्कल बना हो और जिसका सेंटर सेम हो, जैसे ये और ये देखोगे आप, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे तब होता है बच्चों को, जब बच्चों को बताया जाता है कि ये एक अंगूठी की तरह या फिर एक रिंग की तरह या एक डोनट की तरह का ये शेप बनाता है, और इसमें ये जो एरिया है, जो एक सर्कल का इंटीरियर और दूसरे सर्कल का एक्सटीरियर का जो पार्ट है, इस रिंग बेस्ड फॉर्मेशन जो है, इस एरिया का आप इसका एरिया निकाल करके बताओ। अब आप मुझे ये कमेंट में बताओ कि एक सर्कल के पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं सर्कल के आगे के भाग के साथ।